Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अपकमिंग हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, कंफर्म है, 100% लिख के ले लो। आज वाली क्लास से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज की क्लास रहेगी हरियाणा के स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी जो कि बन सकता है, साथ में जो करंट क्वेश्चन आ सकते हैं हरियाणा के खेलों से, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। क्लास नंबर 21 रहेगी हरियाणा जीके की। इससे पहले हम 20 क्लास कर चुके हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है हरियाणा जीके के नाम से, तो आप वहां पर देख सकते हो। इस क्लास का पीडीएफ क्लास के बाद आपको अचीवर्स एकेडमी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो भाई पहले जमाने में कहावत थी है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब ये कहावत उल्टी हो चुकी है। ठीक है, आजकल आपको पता है खेल कूद की जो वैल्यू है वो पढ़ाई की भी नहीं रही। देखो पढ़ाई की अपनी वैल्यू है, खेल कूद की अपनी वैल्यू है, लेकिन आपको पता स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया जा रहा है आजकल, तो स्पोर्ट्स को बहुत वैल्यू दी जा रही है। तो आजकल दोनों ही चीज़ों की इक्वल वैल्यू होगी। ये पहले बड़े लोगों वाली जो कहावत होती थी अपनी, अब ये थोड़ी सी कम होगी, है ना, क्योंकि पहले ही कहावत थी। खैर उनका मकसद और था। करते हैं स्टार्ट हरियाणा के स्पोर्ट्स। तो हरियाणा के स्पोर्ट्स में आपको सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन पता होना चाहिए, हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मतलब हर जैसे अपना देश का हॉकी है, तो उसी तरीके से वैसे क्रिकेट के लवर दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। मतलब क्रिकेट को हम पसंद करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको पता है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो सेम उसी तरीके से हरियाणा का जो राजकीय, क्योंकि हरियाणा राज्य है, तो राजकीय खेल हरियाणा का कुश्ती रहेगा। भाई ध्यान रखेंगे, पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2015 की स्क्रीनिंग में, बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम चेंज हो चुका है। हरियाणा में एक क्वेश्चन है, नई खेल नीति कब शुरू हुई थी। नई खेल नीति मतलब जिसमें खेलों में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी, पुरस्कार राशियों को बढ़ाया गया था। तो हरियाणा में जो खेल नीति शुरू की गई थी वो 2015 में शुरू की गई थी, और डिफ ओलंपिक जो बधिरों के लिए ओलंपिक्स होते हैं वो भी स्टार्टअप किए गए थे 2015 से। ठीक है, तो 2015 में हरियाणा में नई खेल नीति का शुरुआत किया गया था, जिसके तहत कुछ पुरस्कारों की राशि को डिवाइड किया गया था। तो ये पुरस्कार की राशि जो है आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, हर एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन आ ही रहा है कि हरियाणा में ओलंपिक जीतने वाले को कितना मिलेगा, एशियन जीतने वाले, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ घोषणाएं की थी 2015 में कि किसी बंदे ने ओलंपिक जीता तो इतना पैसा मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, तो ये वो है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है 4 मुख्य गेम है आपका, एक तो ओलंपिक्स है, फिर एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं। तो यदि ओलंपिक में कोई भी हरियाणा का बंदा गोल्ड जीत के लाएगा तो हरियाणा सरकार उसको 6 करोड़ रुपए देगी। जैसे नीरज चोपड़ा को हाल फिलहाल मिले हैं जेवलिन थ्रो, आपको पता हरियाणा की शान बढ़ाई है नीरज चोपड़ा, पानीपत से है, पानीपत वाले थोड़ी शान बढ़ाई देते हैं हरियाणा की। ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो नीरज चोपड़ा को मिले भाई 6 करोड़। तो हरियाणा में जो गोल्ड जीतने वाले को मिलते हैं कितने भाई, 6 करोड़ रुपए हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि गोल्ड जीत, पिछली बार जो स्क्रीनिंग के जितने एग्जाम्स हुए थे क्वेश्चन बना हुआ था। सिल्वर जीतने वाले को मिलेंगे 4 करोड़, और जो ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीतेगा उसको 2.5 करोड़ मिलेंगे ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, ओलंपिक में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो आपको 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी। वो अलग बात है कि टैक्स वैक्स कट के जो भी हिसाब बनता वो बन जाएगा, बट जनरल ये राशि है। सिल्वर 4 करोड़ है और गोल्ड 6 करोड़ है। ठीक है, एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में बिल्कुल इसका आधा कर दो, गोल्ड वाले को मिलेगा 3 करोड़। ठीक है, सिल्वर वाले को मिलेगा 1.5 करोड़, और ब्रॉन्ज वाले को मिलेगा 75 लाख। ठीक है, आधा होता जा रहा है, देखो बिल्कुल 3 करोड़ है, फिर उसका 1.5 करोड़ है, फिर उसका सीधा 75 लाख है, मतलब हाफ होता जा रहा है एशियन गेम में सीधा। ठीक है, कॉमनवेल्थ में इसका हाफ हो रहा है, गोल्ड में आपको अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हाफ होता जा रहा है। यहाँ हाफ 6 करोड़ था, यहाँ 3 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिल्वर वाले को 75 लाख मिलेगा और ब्रॉन्ज वाले को यहाँ पर आपको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले को हाफ नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है, 25 लाख। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप आप जीतते हैं तो 25 लाख रुपए आपको हरियाणा गवर्नमेंट देगी। 20 लाख रुपए तब देगी जब आप सिल्वर जीतते हैं, और 15 लाख देगी यदि आपको ब्रॉन्ज जीतते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका था पीछे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा कांस्य पदक विजेता को कितनी धनराशि देती है, तो आपको ध्यान रखना है 15 लाख। ठीक है, तो ये राशियां याद करना आसान है। ओलंपिक है, सबसे बड़ा लेवल का गेम है, 6 करोड़ है, फिर उसका सिल्वर 4 करोड़ है, फिर 2.5 करोड़ है, फिर आपका एशियन गेम में 3 करोड़ है, कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 लाख है। तो राशि आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कुछ खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भाई हरियाणा के लोग खेलों में अच्छा करते हैं तो उनको हरियाणा गवर्नमेंट कुछ पुरस्कार देती है। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं जो हरियाणा में स्पोर्ट्स के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे मेन पुरस्कार है हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार, आप जिसको बोलोगे सर्वोच्च खेल पुरस्कार हरियाणा का, जो कि
जिसका नाम है भीम पुरस्कार। ठीक है, तो हरियाणा का आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हरियाणा का कौन सा है। तो आंसर रहेगा भाई कौन सा है, भीम पुरस्कार है हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसका नाम क्या है भाई, भीम पुरस्कार। आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। और अभी प्रेजेंट में 52 खिलाड़ियों को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था, और राज्यपाल 52 खिलाड़ियों को मतलब कहते हैं इस बार ये जो खेल, ये आपका पुरस्कार है सर्वोच्च भीम पुरस्कार मिला है, मतलब मिलना है, ये 52 को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। मतलब यदि कोई खिलाड़ी को इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है तो हरियाणा सरकार उसको 5 लाख रुपए नगद देगी, साथ में उसको एक रोल ऑफ ऑनर, आपको पता प्रशस्ति, जो आपका एक प्रशस्ति पत्र होता है वो तो दिया ही जाता है प्रशंसा के लिए, तो दिया जाना भी जरूरी है। और साथ में अब एक नया एड ऑन और कर रही है सरकार की, जो भी बंदा इस पुरस्कार को जीत रहा है उसको हम 5,000 रुपए मंथली एक पेंशन टाइप में भी देते रहेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपको ऑप्शन में 5 लाख रुपए ही आएगा। भीम पुरस्कार की राशि कितनी होती है, मान लो ऑप्शन में हो 5 लाख रुपए प्लस 5,000 मंथली पेंशन, तो आप टिक कर देना 5 लाख प्लस 5,000 मंथली पेंशन, वैसे 5 लाख ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2001 से इसको स्टार्ट किया गया था, हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर हरियाणा में दूसरे नंबर पर पुरस्कार दिया जाता है महाराणा प्रताप अवार्ड। ठीक है, महाराणा प्रताप, नाम से ही दिख रहा है महाराणा प्रताप की शक्ति, मतलब ये पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे, महाराणा प्रताप जो प्राइज है ये पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। किन पुरुषों को दिया जाता है, जैसे कि मान ले मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, आई एम नॉट बट आई एम स्टिल जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं और मैं कहूं यार मैं पूरी जिंदगी मतलब खेलों को महत्व दूंगी, पूरी जिंदगी में अपने से जुड़े लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसे हम टीचिंग में हमने शपथ ली है मैंने कि मेरा काम है बस पढ़ाना, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ाती रहूँगी और मैं ज़िंदगी भर हर उस बच्चे की मदद करूँगी जो पढ़ना चाहता है। तो ऐसे ही जो खेलों में ऐसा बंदा काम करेगा तो उसको हरियाणा सरकार देगी खेल के लिए, कौन सा भाई, महाराणा प्रताप अवार्ड। काश टीचर्स के लिए भी ऐसा कोई अवार्ड हरियाणा सरकार बना दे। खैर अभी तो हम इस कैटेगरी में नहीं आए हैं, बट भगवान ने चाहा तो एक दिन इतनी मेहनत करें कि हम इस कैटेगरी में आ जाए हैं। तो हरियाणा प्रताप अवार्ड आपको ध्यान रखना पुरुषों को दिया जाता है जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब भैया पुरुषों को दे दिया, अब कोई महिला भी तो हो सकती है जो इस पुरस्कार को बढ़ावा देगी, खेलों को बढ़ावा देगी। तो ध्यान रखना महिलाएं यदि इन खेलों को बढ़ावा देती है तो महिलाओं को मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई पर। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को रिस्पेक्ट देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हरियाणा में जो महिलाएं ऐसा काम करेगी उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। सेम इसके अंदर भी 2 लाख रुपए की राशि है। बाकी जितने भी पुरस्कार हैं, थोड़ा शय हो जाता है बीच बीच में, बाकी जितने भी पुरस्कार है उसमें आपको ध्यान रखना 2 लाख रुपए की ही राशि है। जस्ट भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि है, डिफरेंस याद रखना। फिर इसके बाद एक पुरस्कार मिलता है कि आपका कोच जो आपको सिखाता है, कोच आपका मेंटोर, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जिंदगी में, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसने हमें कुछ काबिल बनाया होता है। तो आपका जो कोच होता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार उसको दिया जाता है। ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है किसको भाई, कोच को। सेम वही 2 लाख रुपए की राशि होती है। ठीक है, फिर आपके जो एम्पायर होते हैं उनको भी पुरस्कार दिया जाता है, यदि वो अच्छा करते हैं तो एम्पायर को जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है विक्रमादित्य पुरस्कार। ठीक है, तो ये हरियाणा की कुछ प्रसिद्ध 5 पुरस्कार हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला भीम अवार्ड है, मेक श्योर आपको ध्यान रहे, 5 लाख। फिर आपका महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है जो कि मेल फीमेल जो बेस्ट करते हैं उनको दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो कि कोच को दिया जाता है, और विक्रमादित्य पुरस्कार जो कि एम्पायर्स को दिया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 याद रखेंगे। ठीक है, फिर हरियाणा में स्पोर्ट्स में खास क्या है भाई, आपको पता है बॉक्सिंग का बड़ा क्रेज आया था एक बार, है ना, कुश्ती का बड़ा क्रेज है हरियाणा में। तो हरियाणा में जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग का क्लब बनाया गया एक हरियाणा में, प्रसिद्ध बॉक्सर थे अपने जगदीश सिंह। ठीक है, जगदीश सिंह के द्वारा, मुक्केबाज हैं मतलब जगदीश सिंह, इनके द्वारा इस क्लब को एस्टैब्लिश किया गया था, थे नहीं है। ठीक है, तो 31 जनवरी 2010, तो आपको ध्यान रखना 31 जनवरी 2010 याद रखना ना, मेरे बर्थडे वाले दिन। ठीक है, 31 जनवरी को हरियाणा में भिवानी में बॉक्सिंग का जो है ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। मतलब एक तरह से क्या है, आप ये कह सकते हो जो बॉक्सर्स हैं उनका है ये क्लब। ठीक है ना, तो जितने भी फेमस बॉक्सर्स हैं हरियाणा के वो इस क्लब में मेंबर हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भिवानी के अंदर है ये, आपका ध्यान रखना है, बॉक्सिंग क्लब। 21 मार्च 2003 ठीक है को ये क्या किया गया था भाई, एस्टैब्लिश। 31 जनवरी को तो एरो स्पोर्ट्स किया गया था। प्लीज इसको
बॉक्सिंग जो था हरियाणा में वो 21 मार्च 2003, ठीक है, 21 मार्च 2003। 31 को एरो स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया था नारनौल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। 31 जनवरी को, वो बर्थडे डेट देख के थोड़ा सा गलत बोल दिया, सॉरी, ठीक है। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब आप याद रखेंगे, भिवानी में बॉक्सिंग क्लब 21 मार्च 2003, ठीक है, 21 मार्च को एस्टेब्लिश हुआ था बॉक्सिंग का क्लब 2003 में। और 31 जनवरी 2010 को एस्टेब्लिश हुआ था क्या भाई, एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के नारनौल में, ठीक है, पहला स्पोर्ट्स सेंटर है हरियाणा के नारनौल में, एरो स्पोर्ट्स सेंटर, जो कि आपको ध्यान रखना हरियाणा के नारनौल में 31 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। और बॉक्सिंग जो क्लब है वो 21 मार्च 2003 को। तो ये भी हरियाणा के गेम से रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है। तो एरो सेंटर का नाम है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर, जो कि नारनौल में है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टैटिक्स में और क्या रह जाता है कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है, कौन सा स्टेडियम है, वो बता दूंगी लास्ट में। अब जो मेन क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, आपको पता है हरियाणा में कोई भी क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में क्या सेंटर में कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चन बनता है ना वो हमेशा करंट से बनता है, ठीक है, क्योंकि करंटली कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं, उसमें किसने कौन सा प्राइज जीता है, ये आपके लिए मैटर करेगा। जिसने प्राइज जीता है वो बंदा कहां से है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए। तो एक तो आईपीएल्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, हमें इन गेम्स के सिर पैर तक नहीं जाना, हमें कोई मतलब नहीं इस गेम में क्या था, कब शुरू हुआ था, कौन सी पार्टी थी, हमें मतलब है हरियाणा से क्या था उस गेम में, ठीक है। हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हरियाणा के एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, सेंटर एस्पेक्ट्स हमारे लिए यहाँ मैटर नहीं करते हैं, वो सेंटर जीके में करेंगे। अब आईपीएल, आपको पता आईपीएल का खुमार है लोगों को, ये आईपीएल लीग होती रहती है, आपको पता है क्रिकेट्स की, ठीक है। तो वैसे तो आईपीएल बेसिकली आई थिंक 2007 में ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, और 2008 में आईपीएल शुरू हुए थे। राजस्थान रॉयल्स टीम जो है विनर रही थी। बट लीव ऑल द फैक्ट्स, वी डोंट नीड ऑल फैक्ट्स, जस्ट रिमेंबर अब जो प्रेजेंट आईपीएल हुआ था, जो आईपीएल का 15वां संस्करण है, अभी भी आईपीएल चल रहे हैं, लेकिन जो अब लास्ट गया है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल भी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 7 बंदे हरियाणा से थे, आपको हरियाणा याद रखना है, ठीक है। हरियाणा से आईपीएल में जो लास्ट आईपीएल हुआ है 15वां आईपीएल, उसमें हरियाणा से 7 बंदे थे। तो आपको इन 7 का नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा से आईपीएल में योगदान देने वाला कौन था और कौन नहीं था, बस बात इतनी सी आपके लिए और कितनी नहीं, ठीक है। तो प्रदीप सांगवान है भिवानी से, ठीक है, राहुल तेवतिया थे फरीदाबाद से, युजवेंद्र चहल थे, ये इंपॉर्टेंट है, जींद से, इसको आप स्टार लगा के मार्क कर लेंगे, क्योंकि इनको जो पर्पल कैप है, जो स्पोर्ट्स में ज्यादा गोल वोल करते हैं, मतलब बेस्ट जो करते हैं, सॉरी गोल इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रिकेट, मतलब जो स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसको पर्पल कैप मिलती है, ठीक है। तो युजवेंद्र चहल को पर्पल कैप मिली थी, आपको ये चीज जो है याद रखनी है, ठीक है, जींद से थे ये, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नवदीप सैनी है करनाल से, दीपक हुड्डा है रोहतक से, ठीक है। तो ये और 2 जो बंदे हैं उनका नाम है शहबाज अहमद और वैभव अरोड़ा। शहबाज मेवात से था, ठीक है, मेवात से हैं, मतलब वैभव अरोड़ा अंबाला से हैं। अगेन आई रिपीट, आईपीएल का 15वां जो संस्करण हुआ है, जस्ट रिमेंबर द क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है एग्जाम के लिए, कि आईपीएल के 15वें संस्करण में हरियाणा से कितने प्रतिनिधि थे, 7, कितने खिलाड़ी थे, 7। तो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ डेट 7 कौन थे, प्रदीप सांगवान, राहुल तेवतिया, युजवेंद्र चहल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ पर्पल कैप, ठीक है, जींद से, नवदीप सैनी करनाल से और दीपेंद्र हुड्डा। तो आपको ये नाम जो है याद रखना है। गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स टीम थी, गुजरात टाइटंस जीती थी, राजस्थान रॉयल्स सेकंड विनर अप रही थी, ठीक है। तो यहां से आपको इतना ही क्वेश्चन याद रखना है आईपीएल से, बाकी ज्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक तो इससे बनेगा यूथ इंडिया गेम से, और एक आपका ओलंपिक से बनेगा, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है आपके 29 के एग्जाम में, 30 के, जो भी एग्जाम्स अपकमिंग है हरियाणा में, सब में, ठीक है। तो खेलो इंडिया, या इसको आज फिलहाल हम बोल देते हैं यूथ इंडिया गेम्स। तो यूथ इंडिया गेम्स अब की बार आपको पता है हरियाणा में हुए हैं, ठीक है, हरियाणा के पंचकुला में हुए थे। तो ये भी खास बात है, शुरू में 2018 के आसपास चले, दिल्ली वगैरह में काफी ट्रेंड रहा इन गेम्स का, बट जो हाल फिलहाल जो लास्ट यूथ इंडिया गेम्स हुए हैं वो हरियाणा के पंचकुला में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा में ऑर्गेनाइज हुए थे। हरियाणा का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से हरियाणा में थे, कभी कोई गेम हरियाणा में होगा, कोई गेम मतलब 2 गेम, मतलब कुछ गेम दिल्ली में हुए, कुछ चंडीगढ़ में हुए, बट बेसिकली आता है कि कहाँ हुए थे ऑर्गेनाइज इस बार वाले। तो आपको ध्यान रखना है यूथ इंडिया गेम्स इस बार के वाले जो ऑर्गेनाइज हुए थे 2022 का जो चौथा संस्करण था, 2018 से शुरू हुए थे, एक बार कोविड के चलते नहीं हुआ, मतलब आगे पीछे हुए, मतलब। तो आपको ध्यान रखना है यूथ इंडिया गेम्स, जस्ट रिमेंबर द पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अब की बार जो यूथ इंडिया गेम्स हुआ वो कौन सा संस्करण था, 4th, ठीक है, 2022 में हुए, कहां हुआ, हरियाणा के पंचकुला में हुए। कब से कब तक हुए, 4 से लेके 13 जून तक हुए, ठीक है,
4 से लेके 13 जून। अब क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से शहर में गेम्स नहीं हुए। देखो वैसे तो पंचकुला ही है, एक ऑप्शन आए तो पंचकुला ही करोगे, बट कई बार ऑप्शन आएगा किसमें नहीं हुए, तो क्योंकि कुछ गेम पंचकुला में हुए, कुछ गोयल अंबाला में हुए, कुछ गेम शाहबाद में हुए और कुछ गेम दिल्ली और चंडीगढ़ में हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल 5 शहर कवर किए गए थे जिनमें कि यूथ इंडिया के गेम्स किए गए थे। ठीक है, तो आपको 5 शहरों को भी याद रखना है, एक पूछे तो अंबाला कर देना, वो पंचकुला कर देना, और ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए कि यूथ इंडिया में शामिल कौन सा शहर नहीं था, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे याद रखना। बाकी आपसे शहर की बजाय डिस्ट्रिक्ट ही पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट में आप 3 ही ध्यान रखना, पंचकुला, अंबाला और शाहबाद। ठीक है, तो खेलो इंडिया की तर्ज पर भाई हरियाणा सरकार काफी ज्यादा अच्छे काम कर रही है, मतलब खेलो इंडिया राहगिरी प्रोग्राम चलाया और हरियाणा सरकार ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया है इस गेम में, काफी ज्यादा महत्ता दी है इस गेम को, और इसी की तर्ज पर खेलो हरियाणा गेम भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, जैसे यूथ इंडिया गेम्स होते हैं ये तो ऑल इंडिया हो गए ना, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है भाई खेलो हरियाणा भी होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस गेम की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया गेम शुरू किया गया है, तो यूथ इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो इंडिया शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। खेलो हरियाणा गेम्स जो है 18 वर्ष से कम, मतलब ये कहता है भाई हरियाणा खेलों में आगे बढ़ो, क्योंकि हरियाणा खेलों में बहुत नाम कमा रहा है। तो हरियाणा सरकार कहती है 18 वर्ष से कम के जो लोग भी खेलना चाहते हैं, मतलब उनको भी हम खिलाएंगे, उनको भी हम चीजें देंगे, सहायता देंगे। तो खेलो हरियाणा गेम्स इसकी तर्ज पर क्या किया गया भाई, शुरू किया गया। हरियाणा ने काफी महत्व दिया खिलाड़ियों को, भाई 18 साल से कम आओ, ठीक है, 20 गेम्स इसमें इंक्लूड करे, तुम भी खेलो, तुम्हें आगे बढ़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया गेम्स में जो हरियाणा है वो नंबर 1 पे रहा था। ध्यान रखना, खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा नंबर 1 पे रहा था और नंबर 2 पे महाराष्ट्र रहा था। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स या यूथ इंडिया गेम्स में हरियाणा कौन से नंबर पे रहा भाई, हरियाणा नंबर 1 रहा है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। तो हरियाणा पहले नंबर पे रहा था जिसने टोटल 137 पदक जीते थे। कैन यू फील द वैल्यू ऑफ हरियाणा। खेलो यूथ इंडिया गेम में हरियाणा की कितनी ज्यादा महत्व रही है, तो आप ये सोच लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट हरियाणा रहा, सेकंड महाराष्ट्र रहा, सेकंड कोई नहीं पूछेगा, बट ये पूछ ले भाई हरियाणा ने किसको हराकर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, तो इसलिए सेकंड ध्यान रखना जरूरी होता है। तो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र ने 125 पदक जीते थे, लेकिन हरियाणा के ध्यान रखना 137 में से 52 गोल्ड जीते थे। तो क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले, यूथ इंडिया में हरियाणा ने कितने गेम जीते, कितने पदक जीते भाई, 52 जीते। ठीक है, 52 जीते, जिसमें से मतलब 52 गोल्ड थे, मतलब टोटल 137 थे, 52 गोल्ड थे, 39 सिल्वर थे। ठीक है, 39 आपके सिल्वर थे और 46 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स थे। तो इनको टोटल कर लो, 137 ही बनते हैं, 9 2 11 6 7 5 और 3 8 और 4 12 13। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पदक हरियाणा ने जीते यूथ इंडिया गेम्स में। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूथ इंडिया गेम्स का हो जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर स्टार लगा लो 10 12 15 जितने लगाने हैं, जितना जी करे उतने। ठीक है, ओलंपिक्स, जिसको आप टोक्यो ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं, जो लास्ट ओलंपिक्स आपका हुआ है, जो कि 2020 में होना था, लेकिन कोविड के चलते 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था ये। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुए थे। तो डेट भी याद कर लेना टोक्यो ओलंपिक की, जो कि सबसे खास है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुए ओलंपिक्स। आपको पता है ओलंपिक के बारे में पूरा कहानी है, तो ओलंपिक्स के 6 सल्ले, ये वो जब हम स्टेट सेंटर जीके पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट यहाँ सिर्फ आपको हरियाणा से मतलब रखना है। ये 32वां संस्करण हुआ है टोक्यो में। ठीक है, 32वां ओलंपिक संस्करण हुआ टोक्यो में। अगला जो 33वां होगा वो पेरिस में होगा। ठीक है, बट ये सेंटर जीके में आते हैं क्वेश्चन, स्टेट जीके में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज। अब बात करते हैं, इंडिया ने टोटल भाई 7 पदक जीते हैं। इंडिया के 124 खिलाड़ी गए थे टोटल इसमें, और मीराबाई चानू आपको पता उन्होंने खाता खोला था रजत पदक से ओलंपिक्स में। इंडिया का इस बार 124 खिलाड़ी गए थे, जिसमें टोटल 7 खिलाड़ी जो है पदक जीत के लाए थे। अब इन 7 में से आपके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, अब इन 7 में से 3 हरियाणा के थे। ठीक है, अब ये है आपके एग्जाम का क्वेश्चन, इन 7 में से 3 बंदे हरियाणा के थे। ठीक है, ओलंपिक में 7 मेडल आए टोटल, 7 आप सेंटर जीके में पढ़ेंगे, यहां पर आप उन 3 मेडल्स को ध्यान करोगे जो हरियाणा वालों ने जीते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में 3 पदक आए थे, मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, और एक आपका आया था संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप का मतलब होता है एज एन टीम, एक पदक आपको एक टीम के रूप में मिला। ठीक है, एक पदक आपको कैसे मिला भाई, और 3 आपको इंडिविजुअल जो पर्संस थे, 3 जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया था, तो वो कौन थे देख लेते हैं।
अब कोई भूल सकता है गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रो कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी, नीरज चोपड़ा। तो हरियाणा में गोल्ड मेडल व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले दूसरे बंदे बने हैं। पहले आपको पता है अभिनव बिंद्रा बने थे, है ना। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा नॉलेज आई जाती है बाहर, बट इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर आपको ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा, बट अभिनव बिंद्रा इज नॉट फ्रॉम हरियाणा। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से है, आपको ध्यान रखना है। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर। ये गलती से यहाँ निशानेबाजी लिखा है, अभिनव बिंद्रा याद आ गया था। जेवलिन थ्रो जिसको हिंदी में बोलते हैं भाला फेंक, ठीक है। तो ध्यान रखना किस गेम में मिला है नीरज चोपड़ा को, जेवलिन थ्रो के अंदर मिला है, भाला फेंक आप जिसको बोलेंगे उसके अंदर मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हरियाणा के आपके पानीपत से रिलेट करते हैं, गोल्डन बॉय हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पदक इनको मिले हैं। इसके बाद जो सिल्वर पदक जीता है वो रवि कुमार दहिया ने जीता था, ठीक है। 3 मैंने कहा, इंडिया ने टोटल 7 पदक जीते हैं ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक में इंडिया ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 हरियाणा ने इंडिविजुअल जीते हैं, 3 हरियाणा के लोगों ने, जिसमें पहला पुरस्कार है गोल्ड जो नीरज चोपड़ा ने जीता है। दूसरा है रजत जो कि सिल्वर, रजत मतलब सिल्वर, जो कि रवि कुमार दहिया ने जीता है 57 किलो कैटेगरी में। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ध्यान रखना। सोनीपत से है रवि कुमार दहिया, 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तीसरा है बजरंग पूनिया, ठीक है। तीसरा है बजरंग पूनिया जिसने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तीसरा है बजरंग पूनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीता है 65 केजी भार की कैटेगरी। भार की कैटेगरी भी याद रख लेना, क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बजरंग पूनिया आपको पता है, ये दोनों रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया कुश्ती से रिलेटेड हैं, तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो 3 पर्सन है जिन्होंने इंडिविजुअली ओलंपिक में जीता है, ठीक है। अब एक हॉकी टीम है अपनी, आपको पता है हरियाणा हॉकी टीम, मतलब हॉकी टीम हरियाणा नहीं कहलाएगी, वर्ल्ड वाइड होगी ना हॉकी टीम। तो मतलब भारत की हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता था आपके और ओलंपिक में, ठीक है। तो भारत की हॉकी टीम ने संयुक्त रूप से जीता। तो अब यहां पर आपके जो एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा जो हॉकी टीम थी, जो पुरुष हॉकी टीम थी, उसमें हरियाणा के कितने बंदे थे, बस ये क्वेश्चन है आपको जो याद रखना है। पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा से 2 बंदे थे, ठीक है। तो हॉकी टीम ने भी कांस्य जीता था, तो संयुक्त रूप से ही बोलेंगे हम इसको, इंडिविजुअल नहीं बोलेंगे। तो हॉकी टीम में हरियाणा पुरुष में से 2 इंसान थे, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब यहां पर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10-12 स्टार लगा लो, 2-3 पेपरों में लगातार पूछा जा रहा है। अब ओलंपिक में महिला हॉकी टीम भी थी, महिला हॉकी टीम से हरियाणा की कितनी खिलाड़ी थी, तो ये क्वेश्चन याद रख लेना। महिला हॉकी टीम जो कि 4th रैंक पे रही थी, 50-50 लाख रुपए समथिंग इनको भी मिले थे। तो महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी थे हरियाणा से, और महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा से थे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक श्योर आप याद रखें। एंड होप सो आज की क्लास भी आपको पसंद आए ना आए पता नहीं, आई हैव डन माई बेस्ट एफर्ट फॉर दिस क्लास। क्लोजिंग सेरेमनी बजरंग पूनिया के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी जो ओलंपिक्स की हुई थी बजरंग पूनिया के द्वारा की गई थी, हरियाणा का प्रतिनिधित्व बजरंग पूनिया के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मिला था, तो भाई गोल्ड की डेट है तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। 7 अगस्त 2021 को जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा को क्या मिला था भाई, गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। तो ये ओलंपिक्स का जो टोक्यो ओलंपिक के थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिर बात आती है राष्ट्रीय मंडल खेल। राष्ट्रीय मंडल जो खेल से उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इंडिया ने कुल 61 पदक जीते थे, कोई बात नहीं भाई, हमें हरियाणा की याद करने हैं फिलहाल। हरियाणा ने 20 पदक जीते थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय मंडल खेलों में हरियाणा ने कितने पदक जीते थे भाई, राष्ट्रीय मंडल खेलों में हरियाणा ने 20 पदक जीते थे, जिसमें से 9 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे, 7 ब्रोंज थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 7 ब्रोंज, तो ये राष्ट्रीय मंडल खेलों में थे। अब ये 9 गोल्ड जीतने वाले जो बंदे हैं इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड जीता है, आपको एक लाइन याद आ रही होगी, मेरे को ये लाइन बहुत टचिंग लाइन लगी थी। दंगल फिल्म, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जिसने दंगल फिल्म ना देखी हो, मतलब लगभग सबकी ही फेवरेट होगी, मतलब अच्छी मूवी है, मोटिवेशनल मूवी है। तो दंगल में तुम्हें याद हो एक डायलॉग, मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, कि जब वो लास्ट में कुश्ती का होता है और आमिर खान शिक्षा दे रहा होता है मतलब गीता फोगाट को, कि वो कहती है यदि मैं ना जीतूं तो उसने एक लाइन बोली थी, वो लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कि सिल्वर जीतेगी तो आज नहीं तो कल लोग भूल जाएंगे, लेकिन गोल्ड जीतेगी तो मिसाल बन जाएगी। तो कहते हैं ना गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, इसलिए गोल्ड वालों को तो याद ही रखा जाएगा भाई। तो ठीक है, तो गोल्ड जीतो भाई, कुछ खास करो तो मिसाल बनोगे, नहीं तो फिर वो भीड़ में ही मिल जाओगे। तो गोल्ड जीतने वाले 9 बंदे आपको यहाँ पर याद करने हैं, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, ठीक है, नवीन एंड दीपक, ठीक है। तो
1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए कुश्ती वाले। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया। सही में हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है और हरियाणा के खिलाड़ियों को सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने सच में अपने देश का नाम रोशन कर रखा है। ठीक है, तो रवि कुमार दहिया, नवीन एंड दीपक, तो ये आपके क्या है कुश्ती के प्लेयर थे। और नीतू घंगास, अमित पंगाल, ये आपके मुक्केबाजी से रहे थे जो कि गोल्ड जीत के लाए थे। नीतू घंगास, अमित पंगाल मुक्केबाजी वाले, और एक सुधीर थे जो कि पैरा लिफ्टिंग में रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है ये 9 जो पर्सन थे जो कि गोल्ड जीत के लाए थे राष्ट्रमंडल खेलों में, तो इसलिए ये नो के नो क्या हो जाते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, नो के नो। एक आपको पता बधिरों के लिए भी ओलंपिक हुआ था, है ना, डिफ ओलंपिक जिसको बोला था, बधिरों के लिए ओलंपिक हुआ था। तो डिफ ओलंपिक में भी सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है, डिफ ओलंपिक में जो है आपके हरियाणा से 15 खिलाड़ी थे। ठीक है, डिफ ओलंपिक में हरियाणा से 15 खिलाड़ी थे। जो बधिरों वाला ओलंपिक हुआ था, जो मतलब बधिर जो लोग होते हैं उनका भी एक अलग से ओलंपिक हुआ था, तो उसमें हरियाणा के 6 मतलब पदक आए थे। ठीक है ना, 15 खिलाड़ी थे, 6 पदक जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड के रहे थे। अब ये कुछ एक्स्ट्रा है, मैंने वैसे स्कैन कर दिया, पीडीएफ तो तुम्हें दे ही दूंगी। ये कुछ क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है करंट आए, स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक मतलब जो हमेशा फिक्स रहेंगे, चेंज ही नहीं होंगे। तो हरियाणा से क्रिकेट में कौन कौन से हैं भाई, कपिल देव है, नवाब मंसूर, अली पटौदी है, मतलब आपको किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा वो किस खेल से संबंधित है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो एग्जाम्स हुए थे ना, हरियाणा की शुरुआत हुई थी, तब ऐसे एग्जाम पूछे जाते थे कि ये खिलाड़ी किस खेल से है, ये खिलाड़ी किस खेल से है, तो ध्यान रखना। तो क्रिकेट से कपिल देव है, मंसूर अली पटौदी है, अजय राणा है, जोगिंदर शर्मा है, अजय दड़ेजा, युजवेंद्र चहल, अमित मिश्रा। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। युजवेंद्र चहल याद होगा, अभी अभी आईपीएल वाला बताया है मैंने, जींद वाला। ठीक है, फिर कुश्ती में गीता फोगाट, बबीता फोगाट, देखो गोल्ड जीतने की मिसाल है ना, आगे रखी हुई है। बबीता फोगाट, गीतिका जाखड़, लीला राम, और पहले लीला राम पहलवान हुआ करता, पहले पहलवान बोल देते थे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये हमारे कुश्ती के, और ये जो आपका रवि कुमार दहिया, ये कुश्ती के वो हैं। फिर मुक्केबाजी में अनिल कुमार है, सुनील कुमार है, विजेंद्र सिंह है, मनोज कुमार है, विकास कृष्ण यादव है, जगदीत सिंह है, ये सब मुक्केबाजी में है। कबड्डी में आपको ध्यान रखना, राम मेहर है, राम सिंह है, अनूप सिंह है। अनूप सिंह क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर, अनूप सिंह किस खेल से संबंधित है, ये स्क्रीनिंग 2015 के क्वेश्चन पेपर के अंदर पेपर था में क्वेश्चन था। ठीक है, तो अनूप सिंह किस खेल से संबंधित है भाई, कबड्डी से संबंधित था। हॉकी से संदीप सिंह, प्रीतम रानी सिवाच, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सुरेंद्र कौर, प्रीतम ठाकरान, ममता खरब, रानी रामपाल, सविता पुनिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हॉकी प्लेयर हैं हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा से जो जिम्नास्टिक प्लेयर हैं वो सुनीता शर्मा है, संध्या है, निर्मल गुलिया है, सीता पुनिया, अंतिल, ये आपके क्या है जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। साइना नेहवाल, केशव मलिक, ये आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। गगन नारंग निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, गोल्फ अभिनव लोहान आपके गोल्फ से संबंधित प्लेयर हैं। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही थोड़ा फास्ट पढ़ दिया है, मतलब देख लेना पीडीएफ से, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, मान लो कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि इस खेल में पुरस्कार किसने लिया, नीचे 4 ऑप्शन है, 3 बंदे तो उस खेल से ही रिलेटेड ना हो, तो आप ऐसे करके भी आंसर निकाल पाओगे यदि आपको पता होगा तो। फिर हरियाणा में कुछ खेल के लिए स्टेडियम बने हुए हैं भाई। सिरसा में शाह सतनाम सिंह स्टेडियम है, शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, हिसार में महावीर स्टेडियम है। ठीक है, भिवानी में भीम स्टेडियम बना हुआ है, रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम है, फरीदाबाद में नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, पानीपत में शिवाजी स्टेडियम बना हुआ खेलों के को बढ़ावा देने के लिए, करनाल में करण स्टेडियम बना हुआ है, और कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य है, तो वैसे ही कोरिलेट कर रहे हैं नाम थोड़े थोड़े, है ना। रोहतक में महाराजा अग्रसेन स्टेडियम है, राजीव गांधी एंड छोटूराम स्टेडियम है। पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में है, और गुड़गांव में देवीलाल स्टेडियम है, अर्जुन स्टेडियम है, और सोनीपत में सुभाष स्टेडियम है, झज्जर में जहांआरा स्टेडियम है। ये कुछ खेलों से रिलेटेड क्या है, स्टेडियम से। ठीक है भाई, तो ये तो रहे खेलों के कुछ खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड होप सो गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगे, उम्मीद करती हूँ। तो क्लास कैसी लगी, हरियाणा जीके की सीरीज कैसी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रीड द कमेंट्स एंड गिव देम हार्ट। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। किसी भी स्टेट के किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, आपको बेहतरीन बहुत कुछ देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ये इस क्लास की पीडीएफ आपको अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप उस पर देख सकते हैं। किसी के ग्रुप में ना हो तो अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना,
अबाउट सेक्शन में आपको सभी सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहां पर टेलीग्राम लिंक है, यू कैन ज्वाइन दैट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hi everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So guys, आज हम हरियाणा जीके की क्लास 22 नंबर की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 21 क्लास पढ़ चुके हैं, जो हरियाणा जीके की एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, न्यू हरियाणा जीके के नाम से, वहां मिल जाएंगी आपको। क्लास आज की रहेगी हरियाणा के स्पोर्ट्स का पार्ट 2। कल हमने हरियाणा स्पोर्ट्स के पार्ट 1 पढ़ा था, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ स्टेटिक क्वेश्चंस करे थे हरियाणा के स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने हरियाणा स्पोर्ट्स के जितने अवार्ड्स हो सकते हैं, अवार्ड्स की क्या राशि हो सकती है, विनर्स को क्या हो सकता है, कुछ टोक्यो ओलंपिक के बारे में हमने बात की थी, और कुछ जो पुराने आपके खेलो इंडिया यूथ कंपटीशन हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम कुछ रिसेंट करेंगे, जो हरियाणा स्पोर्ट्स के रिसेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का ही, ठीक है। कल की क्लास में जो हमने खेलो इंडिया यूथ गेम किया था वो 4th नंबर का किया था, 4th संस्करण किया था। अब तक 5 संस्करण हो चुके हैं, 2018 से ये गेम शुरू हुए थे, ठीक है। एक बार कोविड की वजह से नहीं हुए थे, तो 5 संस्करण हो चुके हैं। चौथा संस्करण क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों मैंने उसको करवाया था, क्योंकि वो हरियाणा में हुआ था और उसमें हरियाणा ही विनर रहा था, इसीलिए वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज करंट में हम ले लेते हैं 5वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चौथा हरियाणा में हुआ था, डेट्स वाई मैंने उसको करवाया। तो मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में, जिसमें भोपाल फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा। पहली बार यहां पर वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए थे, पानी के खेल इंक्लूड किए गए थे। खेलो इंडिया यूथ का जो शुभंकर रहा वो मादा चीता रही, नाम था आशा। तो आपको ऑप्शन में आशा देखने को मिल सकता है, ऑप्शन में मादा चीता देखने को मिल सकता है, खाली चीता देखने को मिल सकता है। तो प्रायोरिटी देना है आशा शब्द मिले तो आशा को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोदी जी चीते लाए थे, तो इसीलिए उन्हीं के लिए चीते को शुभंकर बना दिया। मशाल का नाम था अमरकंटक। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, 5वें संस्करण में जो विनर रहा वो महाराष्ट्र रहा, जो कि चौथे संस्करण में 2nd नंबर पर रहा था और हरियाणा फर्स्ट पे रहा था। तो 5वें में बाजी पलट गई, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा और हरियाणा बन गया 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में 2nd नंबर का विनर, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने कुल 161 जो है मेडल लिए थे। अब आपको जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन याद करना, वो ये क्वेश्चन याद रखना, चौथा संस्करण भी याद रखेंगे क्योंकि हरियाणा विनर था, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 5वें संस्करण में आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है कि हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते, 128, ठीक है। 128 में से 41 गोल्ड मेडल थे, 41 गोल्ड मेडल। कैन यू फील द वैल्यू ऑफ द प्लेयर्स ऑफ हरियाणा। 41 गोल्ड मेडल्स, 32 रजत मतलब सिल्वर, और 55 आपके ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा ने जीते थे। अब 41 का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 32 का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू शुड नो। क्वेश्चन पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम में जो हाल में ही हुए हैं, हाल में ही पूछे, हाल शब्द लिखे तो समझ लेना 5वें संस्करण से क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि वो चौथे से पूछेगा तो चौथा संस्करण लिख के भी देगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो 41 गोल्ड, 32 रजत और 55 कांस्य पदक मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। 27 स्पोर्ट्स टोटल थे। थीम रही थी हिंदुस्तान का दिल धड़का, आपको पता है ये थीम रही थी, ठीक है। तो ये तो हुआ एक रिसेंट क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वें संस्करण का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब बात कर लेते हैं 2022 में कुछ पद्मश्री अवार्ड मिले थे। पद्मश्री अवार्ड, तो किन प्लेयर्स को पद्मश्री अवार्ड मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पद्मश्री अवार्ड आपको ध्यान रखना है, पद्मश्री अवार्ड 2 लोगों को दिया है, मतलब वैसे तो बहुतों को मिला, प्लेयर्स की बात करें, ठीक है ना। तो वैसे हम प्लेयर्स की बात करते हैं कि किन प्लेयर्स को पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो नीरज चोपड़ा, कल पढ़ाया था मैंने, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट, पानीपत के खंडरा गांव से। तो नीरज चोपड़ा को मिला है पद्मश्री अवार्ड, और सुमित अंतिल जो कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले थे, तो उनको मिला है, ठीक है, सोनीपत से हैं। तो ये दोनों को 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर एड ऑन कर ले, पद्मश्री लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको कुछ 2022 के अर्जुन अवार्ड याद रखने हैं कि हरियाणा के किन किन प्लेयर्स को 2022 में अर्जुन अवार्ड मिले हैं, क्योंकि क्वेश्चन डाल सकता है 2023 के अभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिले हैं आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रही हूँ। कल की डेट में बन जाए तो कुछ लोग बाद में आके कमेंट करते हैं, अरे बताया नहीं, इसको मिल गया, ठीक है। वो एक हम जो पढ़ा रहे हैं मेरे लिए वो रिसेंट डेट है, ठीक है। हाँ, जैसे कल वाली वीडियो के नीचे कुछ कमेंट कर रहे थे कि महाराष्ट्र विनर है, बेटा वो 4th संस्करण था, ठीक है, ये करंट में मैंने ऐड किया है, बट हाँ साथ ही करना चाहिए था। तो अर्जुन अवार्ड 2022 की यदि बात करें तो आपको ध्यान रखना है इन पर्सन्स का नाम, क्वेश्चन डाल देगा किसको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। तो आपको ध्यान रखना, सीमा पुनिया, अमित पंघाल, अंशु मलिक, सरिता मोर,
तरुण ढिल्लो, साक्षी कुमारी, इनको क्या मिला है भाई, अर्जुन अवार्ड 2022, ठीक है। और 2022 का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है सुजीत मान को, ठीक है। तो ये दोनों अवार्ड्स भी आप याद रखेंगे, अर्जुन अवार्ड किन किन को मिला है और द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 का किसको मिला है, कोच सुजीत मान को, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम है करंट में जो आपको ध्यान रखने हैं। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है इस साल, मतलब जो इस साल नहीं, जो लास्ट ईयर पुरस्कार मिले थे। लेकिन अब उन 12 में से आपको नाम याद रखना है 4 का, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पहले आपको पता राजीव गांधी पुरस्कार नाम था, बाद में बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो 2000 अपना जो हरियाणा है, आपको ध्यान रखना है हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को, तो क्वेश्चन डाल दे कि हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया था या नहीं नवाजा गया था। तो यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, रवि दहिया, मनीष नरवाल, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ये जो नाम है ये पैरा ओलंपिक से हैं, दूसरे ओलंपिक से हैं, तो डेफिनेटली बड़े इनाम इनको ही मिलते हैं, ओलंपिक्स वालों को ज्यादा, ठीक है। तो ये 4 हरियाणा से थे, टोटल खिलाड़ियों में से जो 4 खिलाड़ी थे वो हरियाणा से थे जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है मिला था, ठीक है। हॉकी के लिए 2022 में सविता पुनिया को अवार्ड दिया गया था। लीव दैट क्वेश्चन। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां स्टार लगा लो, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। टोक्यो ओलंपिक के साथ पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं। डिसेबल्ड दिव्यांग जो होते हैं उनके ओलंपिक्स अलग से होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं ओलंपिक जो नॉर्मल एथलीट्स, नॉर्मल पीपल्स हैं उनके लिए, एक ओलंपिक एक अलग से कैटेगराइज्ड है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक मतलब जिसमें डिसेबल्ड जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर आजकल एग्जाम्स का ट्रेंड मैंने देखा, पैरा ओलंपिक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेट में भी आया था पीछे, है ना, पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कितने मेडल्स जीते। तो ध्यान रखना पैरा ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है। कल मैंने ओलंपिक करवाया था, आज पैरा ओलंपिक को याद करेंगे अच्छे से। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में चले थे। 16वां संस्करण था ये पैरा ओलंपिक का, ठीक है। कौन सा संस्करण था भाई, 16वां संस्करण था ये पैरा ओलंपिक का। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चले थे। पैरा ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ये इसका एक फ्रेज था, आदर्श वाक्य आप कह सकते हो। भारत की तरफ से जो ध्वज वाहक थे वो टेकचंद थे सोनीपत से। टेकचंद भारत की तरफ से कौन थे भाई, ध्वज वाहक थे। अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन याद करना है, इंडिया यहां पर मतलब हमें पूरा डिटेल नहीं याद करना, सेंटर जीके के लिए हरियाणा से रिलेटेड याद करना है। आपको ध्यान रखना है इंडिया यहां पर 24वें नंबर पर रहा था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में 48वें नंबर पर रहा था, 24 दूनी 48, ऐसे याद कर लें। टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें 48वीं रैंक थी इंडिया की, और यहां पर इंडिया की 24वीं रैंक है पैरा ओलंपिक के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंडिया ने यहां पर 5 गोल्ड अचीव किए थे, ठीक है। तो इंडिया ने यहां पर 5 गोल्ड अचीव किए थे, 8 सिल्वर अचीव किए थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल अचीव किए थे। तो इंडिया ने यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 19 पदक जो है इंडिया को यहाँ पर टोटल मिले हैं, ठीक है। टोटल जो पदक मिले हैं इंडिया को वो कितने मिले हैं भाई, 19, 5 गोल्ड, ठीक है, 5 और 8 और 5 13 और 6, ठीक है, 6 ब्रॉन्ज है, 5 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर मेडल इंडिया को जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। 19 पदक जो है टोटल इंडिया को मिले थे इस गेम में, और मतलब रैंक रही थी इंडिया की कौन सी भाई, 24वीं, ठीक है, पैरा ओलंपिक में। अब इसमें 19 खिलाड़ी हरियाणा से थे, आपको तो ये हरियाणा वाले याद करने हैं, ठीक है। 19 खिलाड़ी हरियाणा से थे जिसमें 17 मेल खिलाड़ी थे और 2 फीमेल खिलाड़ी थी, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हरियाणा वालों ने जो चमत्कार किया वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा हरियाणा में पैरा ओलंपिक से टोटल मेडल कितने आए, 6, ये सेट में भी आया था क्वेश्चन। 6 पदक आए हैं टोटल हरियाणा में, पैरा ओलंपिक से 6 पदक आए हैं टोटल। कौन कौन से 6 पदक हैं देख लीजिए, जिसमें सबसे पहले सुमित अंतिल भाला फेंक के अंदर, वही जेवलिन थ्रो के अंदर, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है। सोनीपत से ही रिलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इनका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो सुमित अंतिल ने भाला फेंक में सोनीपत से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए पैरा ओलंपिक में। फिर मनीष नरवाल, ये शूटिंग के अंदर है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। मनीष नरवाल शूटिंग में है, इन्होंने क्या जीता है भाई, इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। मनीष नरवाल भी सोनीपत से ही हैं, ठीक है, मनीष नरवाल भी आपके सोनीपत से ही बिलोंग करते हैं। फिर है सिंह राज अधाना जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। सिंह राज अधाना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा
खिलाड़ी है पैरा ओलंपिक ने जिसने 2 मेडल जीते हैं। देखो मैंने कहा टोटल 6 मेडल है, लेकिन मैं तुम्हें बंदों के नाम लिखवाऊंगी 5, ठीक है। तो यहां पर जो ये सुमित सिंह अडाना है, इन्होंने 2 मेडल जीते थे देश के लिए, एक सिल्वर एक ब्रोंज, ठीक है। तो मेडल हो गए 6, पर्सन हो गए हरियाणा से 5 मेडल जीतने वाले, ठीक है। वैसे 19 थे मेडल वाले। तो मनीष नरवाल ने शूटिंग में सोनीपत से गोल्ड लिया है। सिंहराज अधाना फरीदाबाद से थे, इन्होंने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज लिया है। हरविंद्र सिंह ने तीरंदाजी, मतलब तीरंदाजी जो होता है उसमें कैथल से थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। योगेश कथुनिया, इन्होंने ये बहादुरगढ़ से हैं, योगेश कथुनिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पैरा ओलंपिक्स के मेडल थे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद 100 नहीं 200% है, ठीक है। याद इतना ही रखना है कि पैरा ओलंपिक कब हुए, इंडिया का कौन सा रैंक रहा है, हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे, उसमें से कितने मेडल्स हरियाणा को मिले, और किसको किस में मेडल मिला, और जिसको मेडल मिला वो कहां से था, ठीक है। तो ओलंपिक एंड इनको पूरा डिटेल में याद करना है, एक एक चीज, जिसको जितना रिक्वायरमेंट होता है उसको उतना जरूर पढ़ना है। क्लियर। फिर भाई हाल फिलहाल आपको पता है कॉमनवेल्थ हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। कॉमनवेल्थ की बात करें, राष्ट्रीय मंडल खेल जो कि 1930 से शुरू हुए थे, 2022 में हुए हैं, अब आई थिंक 26 में होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, 4 साल बाद होते हैं। तो राष्ट्रीय मंडल गेम्स का ये 22वां संस्करण था, ठीक है। तो राष्ट्रीय मंडल गेम्स का ये 22वां संस्करण था, जो कि आपका बर्किंगम इंग्लैंड में प्लेस है बर्किंगम, ठीक है, वहां पर ये गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। तो कॉमनवेल्थ से भी क्वेश्चन आने की गुंजाइश है पूरी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शूटिंग इस टाइम इंक्लूड नहीं किया गया था, मतलब जो निशानेबाजी था यहाँ पर इंक्लूड नहीं था। शुभंकर था पैरी। टाइमिंग था 28 जुलाई से 8 अगस्त, मतलब गेम कब हुए थे, 28 जुलाई से 8 अगस्त ये गेम हुए थे। इंडिया की जो ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का ध्वज वाहक का काम किया वो पीवी सिंधु ने किया, एवरीबॉडी नोज पीवी सिंधु, ठीक है। तो इंडिया के ध्वज वाहक के रूप में ओपनिंग सेरेमनी जो हैंडल की वो पीवी सिंधु ने की। इंडिया के टोटल 215 प्लेयर थे। अब यहां पर आपको क्वेश्चन इंडिया का प्लेयर का नहीं याद करना, वो हमें सेंटर जीके में करना है, आपको हरियाणा से याद रखना है। हरियाणा से कितने प्लेयर थे भाई, हरियाणा से आपके 42 प्लेयर हैं। कई बुक्स में जो रिसेंट करंट अफेयर की मैंने किताबें देखी, किसी में 43 लिखा है, किसी में 42 लिखा है, बट ये क्वेश्चन HSSC में आ चुका है। और पीछे भी एक एग्जाम हुआ था HPSC, पता नहीं कौन सा हुआ था, HPSC नहीं, जो HCS वाले टाइप के होते हैं, तो उन्होंने भी 42 ही माना है, ठीक है। तो 42 और 43 दोनों ऑप्शन में हो तो 42 कराना, और एक ही आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 42 आए तो 42, क्योंकि बहुत सारी करंट मैगजीन में 43 लिखा है, 42, लेकिन हरियाणा से 42 खिलाड़ी थे, ठीक है। तो 42 ही टिक करके आएंगे, 42 दिखेगा तो 43 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि कल मैंने 1-2 करंट मैगजीन्स देखी थी, तो एक में 43 लिखा था, एक में 42, देन आई वेरीफाइड इट अगेन एंड अगेन, तो 42, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो 61 पदक जीते थे इंडिया ने, टोटल 61 पदक इंडिया ने जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड मेडल थे, ठीक है। टोटल 61 पदक थे, 22 गोल्ड थे। अब यहां पर आपको याद करना है हरियाणा का, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, आपको याद करना है हरियाणा। तो हरियाणा का जो खास था, तो हरियाणा ने 9 गोल्ड मेडल जीते थे इसमें, ठीक है। हरियाणा ने कॉमनवेल्थ गेमों में खूब हरियाणा ने बल्ले बल्ले करी थी, 9 गोल्ड लेके आया था भाई हरियाणा, 3 सिल्वर, मतलब 3 सिल्वर इंडिविजुअल लेके आया था, और एक, मतलब जैसे हॉकी होता है, मान लो हॉकी है तो हॉकी इंडिविजुअल नहीं होती ना, हॉकी एक टीम होती है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 सिल्वर इंडिविजुअल मतलब पर्सन लेके आए थे, और एक हॉकी में लेके आया था। तो टोटल सिल्वर कितने हो गए भाई, 4 हो गए, ठीक है। टोटल सिल्वर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है ब्रोंज मेडल हरियाणा ने कितने जीते भाई, ब्रोंज मेडल हरियाणा ने कितने जीते, 6 ब्रोंज मेडल हरियाणा ने कितने जीते भाई, 6 जो है यहाँ पर ब्रोंज मेडल हरियाणा ने जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 61 पदक थे जिसमें 22 गोल्ड थे, तो दिस इज वेरी वेरी, तो 9 और 4 13, और 13 और 7 20, तो टोटल हरियाणा में पदक आए कितने भाई, 20, क्योंकि एक हॉकी में था यहाँ, ठीक है। तो 6 इंडिविजुअल, एक हॉकी, तो टोटल आपसे पूछे हरियाणा में टोटल पदक कितने आए कॉमनवेल्थ में, तो टोटल पदक पूछे तो आपको ध्यान रखना 20 आए हैं कॉमनवेल्थ में, जिसमें 9 गोल्ड मेडल आए हैं, 4 आपके सिल्वर मेडल आए हैं, 7 आपके ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 9 और 4 13 और 7 20 हो जाते हैं।
हरियाणा सरकार की 25.80 करोड़ राशि टोटल गई है, मतलब जितने खिलाड़ी गए थे, जीते थे, उनको कुछ मिला, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसको कुछ मिला, तो टोटल हरियाणा सरकार ने कॉमनवेल्थ प्लेयर को 25.80 करोड़ रुपया, कैन यू इमेजिन, मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें जीरो कितनी आती है, ठीक है। तो 25.80 करोड़ टोटल रुपया हरियाणा सरकार ने दिया है इन खिलाड़ियों को, ठीक है। अब यहां पर आपको जो 9 गोल्ड है भैया उनको याद कर लो, क्योंकि गोल्ड वालों की मिसालें दी जाती है तो गोल्ड वालों से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब ये जो 9 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ 9, ठीक है, जिसमें 6 तो कुश्ती से ही थे। हरियाणा का राजकीय खेल है भाई कुश्ती, कुश्ती में हर बार मेडल आता है, हरियाणा के लिए प्राउड की बात है, ठीक है। तो 6 गोल्ड है, तो 6 गोल्ड कुश्ती में थे, कौन कौन थे देख लो, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया, नवीन मलिक, ठीक है। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। याद रखेंगे 6 के 6 नाम, 6 ये कॉमनवेल्थ के अंदर, कॉमनवेल्थ जिसको राष्ट्रीय मंडल खेल बोलते हैं हिंदी में, 6 गोल्ड मतलब 9 गोल्ड थे टोटल, तो 6 गोल्ड तो कुश्ती के अंदर आए थे, ठीक है। 2 गोल्ड बॉक्सिंग में अंदर आए थे, नीतू खनखस और अमित पंघाल, ठीक है। 2 गोल्ड बॉक्सिंग में आए थे, नीतू खनखस और अमित पंघाल 2 गोल्ड लेके आए थे। एक आपका वेट लिफ्टिंग के अंदर आया था सुधीर, ठीक है, सुधीर आपका वेट लिफ्टिंग में लेके आया था। तो ये क्या थे भाई, 9 गोल्ड मेडलिस्ट थे, आपको ध्यान रखना है। फिर सिल्वर मेडलिस्ट 4 ही हैं, तो 4 को भी कर लो बेचारों को, बेचारे क्यों, देश की शान है ये, ठीक है। तो इन चारों को हम कैसे भूलेंगे भाई, सिल्वर वाले भी पता होने चाहिए पेपर में। तो 4 सिल्वर थे, एक अंशु मलिक कुश्ती में सिल्वर थी, शेफाली वर्मा क्रिकेट में सिल्वर लेके आए, सागर आपके बॉक्सिंग में सिल्वर लेके आए, और हॉकी में सुरेंद्र और अभिषेक मिक्स, मतलब इंडिविजुअल, इसीलिए इंडिविजुअल 3 बोलते हैं ना, कि इंडिविजुअल 3 और मिश्रित रूप से 4 सिल्वर आए हैं। हॉकी में सुरेंद्र और अभिषेक थी, ठीक है, हॉकी में सुरेंद्र और अभिषेक थे, तो ये क्या लेके आए, सिल्वर आपके लेके आए, ठीक है। सो गाइज ये थे स्पोर्ट्स से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो वैसे स्पोर्ट्स पे कितना ही पढ़ा लो, जितना पढ़ा उतना कम है, लेकिन मैंने जो आपको 2 क्लास दी है, आपके क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से निकल जाएंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो होप सो, और आई हैव ट्राई माई बेस्ट फॉर यू गाइज, होप सो यू लाइक द क्लासेस। और हाँ, कुछ बच्चे जैसे कल की क्लास में कमेंट करे थे, गलत पढ़ा दिया, महाराष्ट्र विनर है। अरे एक बात मैं तुमसे छोटी सी कहना चाहूंगी कि मैं जब तुम्हारे सामने क्लास लेके आती हूँ ना, तो आपको नहीं पता इस 15 मिनट की क्लास के पीछे कितनी मेहनत होती है। मैं बहुत बार चीजें वेरीफाई करती हूँ, फिर कंटेंट बनाती हूँ, फिर आपको कंटेंट देती हूँ, ठीक है। तो गलत नहीं था वो, सिर्फ आपने समझा नहीं। वो 4th संस्करण मैंने पढ़ाया था, आज मैंने 5वां पढ़ाया है, ठीक है। 4th में विनर हरियाणा ही था। हाँ बस गलती ये करी मैंने, चौथे के साथ ही 5वां पढ़ाना था, 5वें को मैंने करंट में ऐड कर दिया और चौथे को स्टैटिक में ऐड कर लिया, बस ये पॉइंट आप कह सकते हो। मैं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं गलती से भी गलती करूंगी तो मैं उसको सुधार दूंगी जरूर, आप कभी भी टेंशन ना लिया करो। मेरी हमेशा कोशिश रहती है ऑथेंटिक कंटेंट देने की, मुझे पता है एग्जाम में 1 नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज की टेंशन ना लिया करो, कुछ गलत होगा ना तो मैं खुद आके उसको पिन करके सुधार दूंगी, ठीक है। तो बस वो 4th संस्करण था, तो आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और ये 5th संस्करण है जो हमने आज पढ़ा है, इसमें महाराष्ट्र विनर है, उसमें हरियाणा ही विनर था, ठीक है। सो होप सो अब आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे, एंड स्पोर्ट्स की दोनों क्लास आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। सो जो बच्चे नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगा, आपको हमारे चैनल से क्लास कैसी लगी है, और आप हमारे चैनल का हिस्सा बने हो तो बहुत खुशी की बात है, मोस्ट वेलकम। आप हिस्सा नहीं बने तो क्यों नहीं बने भाई, तो जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हरियाणा जीके कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे करके ऐसी हरियाणा जीके हो जाएगी, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।